नमस्कार दोस्तों। और आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से आपने परियों की कथाओं में दादा नानी से सुना होगा कि एक जादूगर की जो जान थी वो उसके तोते में रहा करती थी, और जब भी उस तोते को कोई उसकी गर्दन मरोड़ता था तो जादूगर को तकलीफ होती थी। ठीक उसी तरीके से चांदपुर नगर पालिका परिषद में चंद ऐसे लोग हैं जिनका हम नाम या पहचान उजागर नहीं करना चाहते, जिनकी जान उनके चेक में अटकी हुई है। चेक समझते हैं आप? बैंक का जो चेक होता है, यस, उसी में अटकी हुई है। और जब भी कोई उस चेक को मरोड़ता है, तोड़ता है, तो इन बेचारों की आवाज निकलनी बंद हो जाती है। जितनी तकलीफ चेक को होती है उतनी ही तकलीफ इन लोगों को होती है। अब एक समझदार, एक अक्लमंद और बाहर विदेश में रह रहे बेहद शातिर इंसान ने बहुत बेहतरीन तरीके से इस चेक को अपनी मुट्ठी में पकड़ रखा है। वो जैसे जैसे उस चेक को मरोड़ता है तैसे तैसे ये बेचारे फड़फड़ाते हैं, तड़पते हैं, इनकी हलक में जान सूख जाती है। क्योंकि हम बता चुके हैं कि जैसे जादूगर की जो जान है वो तोते में है, ऐसे ही इन लोगों की जान उस बैंक के चेक में है, उस चेक में है जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब चूंकि आचार संहिता तो लगी नहीं, और जब तक आचार संहिता नहीं लगती है तब तक इनकी मजबूरी है कि ये अपने आचार विचारों को दबा कर रखें। दबा के नहीं रखेंगे और सामने अगर आ गए तो वो जो हमने बताया है कि बेहद कलाकार और बेहद समझदार इंसान जो है वो उस चेक को मरोड़ देगा। और जहां उसने ये चेक मरोड़ा ये बेचारे फड़फड़ाने लगेंगे। ये बिल्कुल ऐसे फड़फड़ाएंगे जैसे मछली को जल से निकाल दीजिए, वो तड़पती है, उछलती है, कूदती है, ये बेचारे ऐसी उछलेंगे, कूदेंगे। इसलिए इनकी मजबूरी बन गई है कि उस शख्स की हाँ में हाँ मिलाए, ना में ना मिलाए। वो कहें कि आज सूर्य पश्चिम से निकलेगा तो ये कहें कि मेरे आका आपने बहुत दुरुस्त फरमाया, सूरज तो पश्चिम से ही निकलेगा। तो यहां पर हम आपको बता दें, इनकी कहानी बिल्कुल उस कहानी की तरह है जैसे बीरबल से महाराजा अकबर ने पूछा कि बैंगन एक बेहतरीन सब्जी है। बोले साहब बैंगन बेहतरीन है तभी तो इसके सर पर ताज है। अगली बार बैंगन अच्छे नहीं बने, महाराज बोले बैंगन तो बहुत कसैला होता है, बेस्वाद होता है, बेकार सब्जी है। बीरबल बोला यस महाराज, तभी तो इसका नाम बैंगन है, यानी बेगुन, यानी बेगुन, इसमें कोई गुण नहीं है। अकबर बोले कि तब तो तुम इसके सर पर ताज रख रहे थे और आज इसको बेगुन बता रहे। बोले साहब मुझे नौकरी बैंगुन की नहीं करनी, मुझे तो नौकरी आपकी करनी। यही हालत इन बेचारों की है। ये भी महाराज अपने आका, अपने महाराजा अकबर से यही कह रहे हैं। क्या करें, आचार संहिता का इंतजार है। आचार संहिता लगते ही लोगों के हाथ से कम ये चेक उस शातिर हाथ से निकल जाए, शायद ऐसा हो सकता। तब फिर वो किसके हाथ में जाएगा ये तो अलग बात है। कुछ लोग शेख चिल्ली की तरह ये सोचकर बैठे हैं कि साहब अब की बार भी विदेशी सरकार ही बनेगी, इसलिए वो पीछे लगे हुए हैं कि साहब चलो अब नहीं सही 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद कभी तो वो चेक पास हो गई, कभी तो साहब इस तोते की गर्दन को छोड़ेंगे, हम आजाद हो जाएंगे। क्या करें साहब, लोगों की सोच का सवाल है। लोग क्या क्या सोचते हैं, क्या क्या समझते हैं, इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इसलिए क्या हो रहा है, लोग बेचारे मुंह बंद करे हुए, होठ सिले हुए, आंखों पर बिल्कुल चश्मा लगाकर काम सिर्फ एक कर रहे हैं कि आइए साहब आपका स्वागत है, आपकी यहाँ मीटिंग करा दें, आपकी वहां मीटिंग करा दें, आपको उससे मिलवा दें, आपको इससे मिलवा दें।
मकसद केवल एक है, साहब किसी तरह से हमारा वो चेक कैश करा दो। अब देखिए मजे की बात कि खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि हम चुनाव खान साहब का लड़वा रहे हैं। खान साहब मतलब शेरबाज पठान साहब, पूर्व चेयरमैन, और शान में कसीदे कर रहे थे मोहम्मद अरशद उर्फ अरशद अंसारी के। कह रहे थे कि नहीं, आदमी बहुत भला है, बहुत बेहतरीन इंसान है, ये है वो है। जब हमने उनसे पूछा कि साहब चेक कितने का अटका है, तो बोले 4.25 लाख का। समझ में आ गया कि बेचारे शान में कसीदे गढ़ क्यों रहे थे।